मेरे चैनल तर्कशील मानव को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हाथ जोड़ कर करूं वंदना हो, हाथ जोड़ कर करूं वंदना भारत की संतान की। आओ सज्जन कथा सुनाऊं गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाऊं गौतम बुद्ध महान की। हाथ जोड़ कर करूं वंदना भारत की संतान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। दृढ़ संकल्प लिया सिद्धार्थ ने परिव्राजक अब है बनना। कार्य कठिन था माता पिता पत्नी से अनुज्ञा भी लेना। घर पहुँचने से पहले ये सूचना घर तक पहुँच चुकी। घर पहुँचने पर सिद्धार्थ ने देखा माता पिता है दुखी। युद्ध रोकने का परिणाम पिता ने कहा हम जानते थे, लेकिन इस हद तक जाओगे ये तो हम नहीं मानते थे। तब सिद्धार्थ पिता से बोले मैंने भी नहीं जाना था सब शांति के समर्थक होंगे, ऐसा मैंने माना था। अब तो प्रवज्जित होना है मुझे हो, अब तो प्रवज्जित होना है मुझे, बात ये मन में ठान ली। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बोले पिता नहीं सोचा तुम हम सब पे क्या बीतेगी। तेरे बिन हम सब तो बेटा मर गए हैं जीते जी। तब बोले सिद्धार्थ पिताजी मन में बहुत विचारा है। धन सम्मान बचाने के लिए प्रवज्जा स्वीकारा है। सुद्धोधन बोले तेरे बिन धन दौलत का क्या करना, हम सब तेरे साथ चलेंगे इस जनपद में ना रहना। इसी बात पर बोली माता हमें छोड़ नहीं जाओगे, तू ही तो एक मेरा लाडला क्या नहीं फर्ज निभाओगे। जीते जी हम मर जाएंगे हो, जीते जी हम मर जाएंगे बिन ऐसे संतान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
तब सिद्धार्थ हे माता तुम तो एक क्षत्राणी हो, यूं विलाप कैसे कर सकती, तुम तो एक महारानी हो। युद्ध भूमि में मारा जाता तो ऐसे तुम रोती क्या, मुझे नहीं लगता है माता आंसू झरते मोती का। बोली माँ क्षत्राणी नहीं एक माता का दिल रोता है, प्रकट नहीं करती क्षत्राणी सबके संग ये होता है। युद्ध भूमि में जो मरता है वह शहीद कहलाता है, सब कुछ छोड़ के तेरे जैसा जंगल में कौन जाता है। रोकर बोली कर्ज चुका दे हो, रोकर बोली कर्ज चुका दे, बात है एहसान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बोले तब सिद्धार्थ हे माता आशीर्वाद अनुज्ञा दें, इसमें भी कुछ हो अच्छाई, हे माता अब धीर धरें। इतना कह सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में जाते हैं, यशोधरा को देखकर एक शब्द नहीं कह पाते हैं। चुप्पी तोड़ी यशोधरा और बोली सब मैं जान चुकी, कौन है पक्ष में कौन विपक्षी सबको मैं पहचान चुकी। बोले तब सिद्धार्थ बताओ अब तुम्हें क्या कहना है, मैं तो निश्चय कर लिया इस जनपद में नहीं रहना है। क्या कहना है झूठ तुमसे हो, क्या कहना है झूठ तुमसे, बात है ये ईमान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बड़े धैर्य से यशोधरा तब राजकुमार को उत्तर दी, आपके जगह यदि मैं होती मैं भी तो ऐसा करती। मैं तेरे साथ प्रवज्जित हो जाती क्या मुझे डरना है, लेकिन राहुल अभी है छोटा पालन पोषण करना है। मैं आपके माता पिता और पुत्र को दूंगी सेवा प्यार, लेकिन अब मेरे अंतः से निकल रहा है एक विचार। छोड़ रहे हो हम सबको अब तुम्हें अकेले रहना है, मानव के लिए नए पथों का आविष्कार तुम्हें करना है। पूर्ण हुई दिल की बातें ये हो, पूर्ण हुई दिल की बातें ये, बात नहीं व्यवधान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
यशोधरा की वाणी सुनकर राजकुमार में बढ़ गया जोश, लगा था उनकी बात सुनकर यशोधरा होगी बेहोश। यशोधरा दृढ़ निश्चयी और वीर भाव से युक्त है, लगता है इस दुनिया में लोभ मोह से मुक्त है। यशोधरा को पत्नी पाकर यह जीवन अब धन्य हुआ, राहुल पर एक दृष्टि डाली और वहां से हुए विदा। सोच रहे सिद्धार्थ मन में समय नहीं अब खोना है, भारद्वाज आश्रम में जाकर हमें प्रवज्जित होना है। देर करूं अब किन बातों में हो, देर करूं अब किन बातों में, बात है प्रस्थान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं